Hello friends, today in this video I am going to explain the first chapter of class 9 civics of NCERT textbook. Every line of this chapter is going to be explained briefly and simply in such a way that after watching this video, if you read this chapter once, then you would not need any teacher. So let us start the video. The chapter's name is Democracy in Contemporary World. It means that लोकतंत्र आज के दुनिया में, यानी कि आज के दुनिया में लोकतंत्र का क्या पोजीशन है, लोकतंत्र कहाँ है। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि दो कहानियाँ डेमोक्रेसी की। तो फर्स्ट जो कहानी है वो चिली की है। तो ये चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये साउथ अमेरिका है पूरा, और यहाँ पर ये चिली है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कंट्री है, यहाँ से यहाँ तक है। और इसकी जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के कर्मी, आई हैव फेथ इन चिली, मुझे चिली में विश्वास है, एंड इट्स फ्यूचर, और इसके भविष्य में। अदर मीन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मूवमेंट, दूसरे लोग इस अंधेरे और काले और कड़वे समय पे विजय पाना चाहेंगे। व्हेन ट्रेडिशन सिक्स टू प्रिवेल, जब विश्वासघाती विजय पाना चाहेंगे। कीप इन माइंड दैट, इस बात को दिमाग में रखें कि मच सूनर देन लेटर, यानी कि जल्द ही द ग्रेट एवेन्यू, यानी कि जो महान रास्ते हैं, विल अगेन बी ओपन, वे फिर से खुलेंगे। थ्रू विच, जिसके द्वारा, विल पास फ्री मैन, जिसके द्वारा लोग पास करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर सोसाइटी, और उसके थ्रू एक बेहतर सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होगा। लॉन्ग लिव चिली, आबाद रहे चिली। लॉन्ग लिव द पीपल, यहाँ के लोग आबाद रहे। लॉन्ग लिव द वर्कर्स, यहाँ के जो कर्मी है वे दीर्घ आयु हो। दिस आर द लास्ट वर्ड, ये कुछ लास्ट वर्ड थे। एंड आई एम सर्टेन, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि दैट माई सेक्रीफाइस, कि मेरा बलिदान, विल नॉट बी इन वेन, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आई एम सर्टेन दैट, मैं निश्चित हूँ कि एट वेरी लिस्ट, यानी कि बहुत कम समय में, इट विल बी अ मोरल लेसन, यह एक नैतिक लेसन होगा। दैट विल पनिश, जो कि पनिश करेगा फेलोनी, यानी कि महापराध जिन्होंने किया है। कोवार्डाइस, यानी कि जिन्होंने कायरता किया है, और विश्वासघात जिन्होंने किया है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम लोग इस पूरे कहानी को पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं फिर से रिपीट करूँगा, तब आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दिस आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट स्पीच ऑफ सल्वाडोर अलादे। यहाँ पे जो ये अलादे लिखा हुआ है, इसे हम लोग अयादे पढ़ते हैं। ये कुछ जो था, ये भाग था लास्ट स्पीच, यानी कि जब ये सल्वाडोर अलादे ने अपना स्पीच दिया था, वो लास्ट स्पीच था उनका। इसका ये कुछ भाग है जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, जब इन्होंने ये भाषण दिया तभी वे चिली के प्रेसिडेंट थे। एक कंट्री इन साउथ अमेरिका, जो कि मैंने आपको टच में दिखाया, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। द स्पीच वॉज गिवन, ये जो स्पीच था ये दिया गया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 को ये सुबह के दिन स्पीच दिया गया था। द डे हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन, यानी कि 11 सितंबर के दिन ही इनकी जो सरकार थी इसे उखाड़ फेंका गया था बाय मिलिट्री, यानी कि सैनिकों के द्वारा, सैन्य मिलिट्री के द्वारा इनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया था। अलादे वाज फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली, यानी कि चिली में एक पार्टी था जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, यानी सामाजिक पार्टी, जिसके कि ये फाउंडर लीडर थे अलादे, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे तभी। एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और इनका एक बहुत पॉपुलर थे ये, जिससे क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1970 में हुआ था वो जीत गए। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, जब वे प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए, अलादे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी, उन्होंने बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के पॉलिसी को अपनाए। पॉलिसी डिसीजंस, कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजन पे पॉलिसी बनाए। टू हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों को मदद करने के लिए, और वर्कर्स, वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मी थे उनको मदद करने के लिए।
जिस इंक्लूडेड मतलब इनमें शामिल था रिफॉर्म्स, उसमें बहुत सारे जो सुधार थे ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम था उसमें बदलाव थे। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए मुफ्त में दूध। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर, यानी कि जिन फार्मर के पास लैंड नहीं था उनको लैंड देना। ये सब तरह के उन्होंने पॉलिसी बनाए। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज, यानी कि बाहर के जो विदेशी कंपनीज थे वे उनके ये विरोधी थे फॉरेन कंपनीज के, जो कि कह रहे थे टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो चिली का नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कॉपर तांबा फ्रॉम द कंट्री, उनके देश से जो फॉरेन कंपनी थी वो कॉपर को लेके जाए थी, तो उसके ये विरोधी थे। दी लैंडलॉर्ड्स, यानी कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार आदमी जो थे, दी रिच, यानी कि वहाँ के अमीर आदमी, और द चर्च, और वहाँ पे जो चर्च के आदमी थे। अपोजिट पॉलिसी, यानी कि ये सल्वाडोर अलादे की पॉलिसी जो बनाते थे उनके ये विरोधी थे। कौन कौन? तो लैंडलॉर्ड, रिच पीपल एंड चर्च के पीपल। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली ऑल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट, यानी कि कुछ दूसरी जो पार्टीज थे चिली में वो भी इनके सरकार की अपोजिशन में थी, यानी कि इन्हें अपोज करती थी इनके सरकार को। मिलिट्री कोप ऑफ 1973, यानी कि 1973 की सैन्य तख्ता पलट। सैन्य तख्ता पलट यानी कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई अगर मिलिट्री हावी हो जाती है तो उसे मिलिट्री कूप कहा जाता है, जिसके बारे में कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑन मॉर्निंग, यानी कि सुबह को, ऑफ 11 सितंबर 1973 के साल में 11 सितंबर को दी मिलिट्री टुक, यानी कि जो वहाँ की चिली की मिलिट्री थी, टुक ओवर द सी पोर्ट, वह सी पोर्ट पे आ गई थी, बंदरगाह पे आ गई थी। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड, यानी कि वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे उन्हें उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, वे मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट हो गया था। व्हेन ही वाज अराइव्ड एट हिज ऑफिस, यानी कि जब वो डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस पे आए तो उन्हें मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, यानी कि वहाँ के जो सैन्य के जो कमांडर थे उन्होंने प्रेसिडेंट को रिजाइन, त्याग पत्र देने को कहा, यानी कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वे कौन थे? सल्वाडोर अलादे, उनको मिलिट्री के कमांडर ने रिजाइन करने को कहा। अलादे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री, अलादे ने त्याग पत्र देने से मना कर दिया और देश से भी बाहर जाने से मना कर दिया। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू कंट्री एंड टू हिज लाइफ, लेकिन इस बात का अनुभव करते हुए कि देश के ऊपर क्या अभी डेंजर की मुसीबत है और उनके जीवन पे ही एड्रेस, यानी कि उन्होंने संबोधित किया दी पीपल ऑन द रेडियो, यानी कि वहाँ के जो लोग थे चिली के लोग उनको उन्होंने रेडियो पे संबोधित किया। पार्ट ऑफ विच वी रेड इन दी बिगिनिंग, जिसका कि पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, वो जो फर्स्ट पार्ट था वो इन्हीं का सल्वाडोर अलादे ने रेडियो पे एड्रेस किया था लोगों को, उसी का वो पार्ट था। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट, और उसके बाद जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने के लिए तो वहाँ की जो मिलिट्री थी उन्होंने प्रेसिडेंट के हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। प्रेसिडेंट अलादे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, वो जो मिलिट्री अटैक हुआ उसमें अलादे मारे गए। दिस वाज द सेक्रीफाइस ही वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज लास्ट स्पीच, जो कि हम लोगों ने एक वर्ड भी देखा था कि सेक्रीफाइस की, उनका सेक्रीफाइस व्यर्थ नहीं जाएगा, उसी का यहाँ बात किया गया है कि दिस वाज द सेक्रीफाइस ही वाज, इसी बलिदान का वो बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे पढ़ने के बाद उस स्पीच को हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो उसका मतलब अच्छा समझ में आएगा। तो इसी सेक्रीफाइस का बात कर रहे थे कि इनका ये जो सेक्रीफाइस है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री थ्रू कंस्पिरेसी एंड वायलेंस, एक सरकार जिसे कि लोगों चिली के लोगों ने ही चुना था उसे सैन्य के द्वारा उखाड़ फेंका गया, एक साजिश और वायलेंस के द्वारा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आगे की जो बातें हैं, आगे क्या मिलिट्री को क्या चिली में क्या हुआ, फिर मिलिट्री को क्या हुआ, ये सभी बातें हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो अगला पार्ट को मिस नहीं कीजिएगा, इसीलिए अगला पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।